हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो जी, ये वीडियो रहने वाला है जो मैंने रावी को होममेड सेरेलैक्स बना के खिलाया था, तो उसकी रेसिपी के लिए जो आपने मुझे डीएम किए, कमेंट किए कि आप कौन सा रावी को सेरेलैक्स देते हैं, पैकेट का देते हैं तो कौन सा, और होममेड बनाया था तो उसकी रेसिपी बता दीजिए। तो वही मैं अभी बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि रावी जब 6 मंथ की थी ना, उसका वेट अचानक रुक गया था। जो उसका वेट गेन दोबारा से होना शुरू हुआ है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब से ये खिलाया ना उसको, तब से ही स्टार्ट हुआ है। अब वो 8 kg हल्का थोड़ा और ऊपर है। और जब अब ये ख़त्म हो गया है, अब मैं दोबारा इसको बनाने जा रही हूँ, फिर उसको मैं दोबारा देना स्टार्ट करूँगी। अभी 5-6 दिन का गैप हो गया था, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। इवन मैं वॉक पे भी नहीं जा पाई, और क्योंकि घर में रिनोवेशन का भी काम चल रहा था, मम्मी पापा वहाँ बिजी थे, तो रावी को मैं ही देख रही थी। तो इस वजह से थोड़ी सी बहुत सी चीज़ें गड़बड़ा गई इन 5-6 दिनों में। पर मैं अभी आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि मैंने कैसे क्या बनाया था, क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले थे उसके अंदर, और प्लस मैंने जो Q&A किया था साथ साथ में उसका भी आंसर दे दूँगी। क्वेश्चन ऊपर आ जाएंगे आपको स्क्रीन पे, और उसका जो आंसर है वो भी मैं साथ साथ शेयर कर दूँगी। और क्या बोलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा कार्टून सो रहा है। रावी रावी द गैंगस्टर, हमारे घर की वही छोटी गैंगस्टर है, तो अभी वो सो रही है। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ बताऊंगी भी, और कैसे कैसे बनानी। बहुत इजी है, ऐसे कोई खास ज़्यादा इंग्रेडिएंट है, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही अच्छा सेरेलैक और वेट गेन सेरेलैक स्पेशली मैं से बोलूँगी कि आप बना लोगे घर में आपके बच्चे के लिए, जिससे उसकी टमी भी फुलफिल होगी, प्लस उसे अच्छे न्यूट्रिशन भी मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो इस सेरेलैक में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये मिक्स दाल। ये आपको ना कहीं भी आप ऐसे मतलब ब्लिंकिट पे भी मिल जाएगी, मैं तो डी मार्ट से लेकर आई थी। मिक्स दाल है ये, वो है ये जो चम्मच है, ये मैंने जो सब्जी वाला चम्मच होता है, ये 2 बड़े चम्मच, और जो खिचड़ी के जो चावल आते हैं मोटे वाले वो लिए हैं, प्लस आधा कप मैंने बादाम लिया है, और ये वाले हम ओट्स जो मैं खुद भी खाती हूँ और मैं रावी को भी यही खिलाती हूँ, और मखाना। बस यही कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट है जिनकी मदद से आप बढ़िया से एक सेरेलैक बना लेंगे, और आपके बच्चे का वेट भी अच्छा गेन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी चलिए करते हैं शुरू बनाना। और सबसे पहले एक कढ़ाई को रखेंगे गैस में, क्योंकि हम सभी इन सब चीज़ों को हमें करना है ड्राई रोस्ट। तो सबसे पहले करेंगे हम मखाना रोस्ट। तो जी सबसे पहले करेंगे हम मखानों को रोस्ट, और इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे सभी चीज़ों को, किसी में भी अभी घी ऐड नहीं करना है, सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेंगे। अभी हमारी कढ़ाई हो गई अच्छे से गर्म, तो इसको हम डाल देते हैं इसके अंदर। जब तक मखाने अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते ना, तब तक इसको रोस्ट करना है, कि हम इसको ऐसे करके फोड़ें और इसमें से आवाज़ आनी चाहिए, जैसे कि आप सुन रहे हो। मतलब अभी तो ढंग से नहीं हुआ, अभी और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे ये, जब तक इनको रोस्ट करना है। चावल को और दाल को हम साथ में ही रोस्ट कर लेंगे। दाल और चावल को सिर्फ 5 मिनट तक रोस्ट करना है साथ में। उसके बाद फिर हम इसे प्लेट में निकालेंगे, जिसमें हमने मखाने निकाले हैं उसी प्लेट में। और उसके बाद फिर हम करेंगे बादाम को रोस्ट। ओट्स को भी 5 मिनट तक रोस्ट करने के बाद फिर हम उसे निकाल लेंगे सेम प्लेट में, जिसमें अभी तक हमने सारी चीज़ें निकाली थी। अब इसको हम ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। ठंडा होने के बाद फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे मिक्सर में, और एक फाइन पाउडर बनाएंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है, अब इसको सिर्फ ग्राइंड करना है। अब इसका ठंडा होने देंगे। ठंडे होने के बाद हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। और जब तक जो आपने मुझसे कल Q&A में क्वेश्चंस पूछे थे, मैं उसके आंसर दे देती हूँ, ठीक है। तो जो Q&A मैंने किया था उसके आंसर्स मैं आपको यहाँ दे देती हूँ। ऊपर स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, और उनका आंसर मैं आपको, जिनका मुझे पता होगा मैं उसी का ही दूँगी, क्योंकि मैं किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहती। कल को कोई मुझे कमेंट करे कि आपने ये गलत बोला या ये गलत बोला। तो पहला क्वेश्चन है, हेयरफॉल इशू बहुत बढ़ गया है, आपने क्या किया हेयरफॉल के लिए? मैंने हेयरफॉल के लिए मल्टीविटामिन शुरू किए थे ममा लाइफ के, और उसे लेने के बाद सच में मुझे फ़र्क दिखा है।
और उसके बाद तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं कि क्या हुआ आपको, क्या हुआ तबीयत को। तो जैसे मैं वॉक पे जा रही थी तो मुझे स्वेटिंग हो रही थी और उसमें मुझे हवा लग गई, ठंडी हवा, तो उस वजह से मेरे चेस्ट में पेन शुरू हो गया था। जब मैं सांस ले रही थी तो मेरे चेस्ट में मुझे पेन फील हो रहा था। थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपके बेटे के दांत निकलने लग गए क्या? मेरी बेटी को बहुत चिड़चिड़ी रहती है। पहली बात तो मेरे पास बेटा नहीं बेटी है, रावी नाम है, रावी का नाम है उसका। और अभी नहीं, रावी के ना दांत नहीं निकले हैं और ना ही उसके मसूड़े फूले हैं। अभी तो शायद अभी टाइम लगेगा दांत आने में। और प्लीज़ आप लॉन्ग व्लॉग स्टार्ट कीजिए ना, शॉर्ट अच्छा है, यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो भी डालिए। तो जी ज़रूर डालूँगी, बट अभी रावी छोटी है, उसके लिए थोड़ा सा रावी बड़ी हो जाए फिर ज़रूर स्टार्ट करूँगी। मेरा भी मन है कि मैं लॉन्ग व्लॉग डालूँ, ना कि ऐसे शॉर्ट व्लॉग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बेबी को कौन सा सेरेलैक देते हो? तो जी उसकी रेसिपी मैंने अभी बता दी, मैं यही देती जो मैंने घर में बनाया है। फिर है, कल मैंने आपको मार्केट में देखा, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से वेट परफेक्ट है। थैंक यू, मेरी हाइट इतनी भी ज़्यादा नहीं है ठीक है, पर वेट मुझे थोड़ा कम करना है। ऐसे मुझे किसी ने बोला नहीं है कि तुम मोटी है या कुछ ऐसे, बस मुझे अपने लिए थोड़ा वेट कम करना है, इसलिए मैं कर रही हूँ। और फिर उसके बाद आप बेबी को कौन सा सिलेक्टेड हो गया? आई लव टू वॉच योर वीडियो, प्लीज़ कंटिन्यू। थैंक यू, बट अभी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है और रावी की वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। रावी का नाइट रूटीन क्या है? उसका कोई रूटीन नहीं है, सही बता रही हूँ। कभी कभी तो वो 7 बजे सो जाती है, कभी कभी वो 10 बजे तक भी नहीं सोती, और कभी कभी पूरा रात ही उठा लेती है। तो ऐसा कोई रूटीन नहीं है उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पैकेट वाला दही दूध यूज़ करते हो? नहीं, रावी को मैं कोई पैकेट वाला दूध नहीं देती। और दही की रही बात, मैंने उसे एक बार दही दी थी, 2-3 बार। उसको खिलाने के बाद उसे उल्टी हो जाती है, तो मैं समझ गई कि शायद वो दही नहीं पसंद करती, तो मैं नहीं देती। आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा, मैं दही नहीं देती रावी को। आप अपने बेली फैट को कम करने के लिए एक्सरसाइज और डाइट चार्ट शेयर कर दो दी। ज़रूर करूँगी। अभी मैं थोड़ा इसलिए भी रुकी हुई, 30 डेज़ बाद मैं अपना देख लूँ मेरा क्या रिज़ल्ट आया, उसके बाद मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आपकी डिलीवरी नॉर्मल थी या सी सेक्शन? जी नॉर्मल थी, मेरी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल थी, सी सेक्शन नहीं था। बेबी कितने मंथ की हो गई? मेरी बेबी रावी का 8 महीने की हो गई है पूरी। आपको डिलीवरी के बाद बॉडी पेन होता है? बहुत होता है। कभी कभी तो अभी जैसे ठंडी हवा चल रही है तो मुझे जॉइंट पेन बहुत होता है, घुटने में स्पेशल। नेक्स्ट है, मेरा विटामिन डी सीवियर है जो कि 9 है, डेडली लो है, क्या करना चाहिए? सनलाइट भी लेती हूँ, सप्लीमेंट भी। तो आप ना रागी की रोटी खाया करो एक टाइम, उससे भी ठीक हो जाएगा। दीदी बेबी को टीथ आए कितने मंथ में आए? मेरे बेटे बहुत परेशान करता है, वो जस्ट 6 मंथ का है। नहीं, अभी रावी को टीथ नहीं आए हैं और बच्चे को 6 महीने में आपके बच्चे को दांत आ रहे, तो एक बार डॉक्टर को बताओ, वो कुछ देंगी, इतना चिड़चिड़ा क्यों है। अजवाइन वाटर कैसे बनाएं? रात को अजवाइन भिगो दें 1 चम्मच और उसके बाद सुबह से बॉईल करें और पी लें। क्या हुआ आपको? गेट वेल सून। अब तो मैं थोड़ा ठीक हूँ, थैंक यू। बॉडी को रेस्ट भी देना चाहिए, यस, अब समझ आ रहा है। नेक्स्ट है, कितना मंथ हुआ बेबी का? तो मेरी बेटी 8 महीने की हो चुकी है। और उसके बाद मेरा बेबी 6 मंथ का है और उसका वेट 5.9 है। बस बहुत परेशान हूँ, क्यों नहीं बढ़ रहा, खाना भी देती हूँ। तो उसका वेट तो सच में बहुत कम है, 6 महीने का, और बहुत कम है। डॉक्टर को दिखाओ। बाकी ये जो मैंने सेरेलैक बनाया है ना, इसको भी ट्राई करना, वज़न बढ़ेगा। मैंने भी ऐसे ही बढ़ाया रावी का तो 6 महीने का हो गई, 6 किलो पे रुक गया था। नेक्स्ट है, 20 डेज़ बेबी को सर्दी हो जाए तो क्या करें? अजवाइन और लहसुन को तवे पे भून के कपड़े में डालकर उसको सेक दें और सरसों के तेल में लहसुन, अजवाइन और जायफल डालकर उसको अच्छे से पकाकर उसकी आप मालिश कर सकते हो, उससे भी बच्चे को अच्छी राहत मिलती है। एड्रेस तो नहीं बता सकते जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा एड्रेस पूछ रहे हैं, वो नहीं बता सकती। व्हाट हैपेंड? ठीक हूँ मैं, अब थोड़ी तबीयत ख़राब थी। नेक्स्ट है, आप दिन में कितनी बार ब्रेस्ट फीड करवाते हो और कितनी बार सॉलिड खिलाते हो? जी पहले तो मैं 1 टाइम खिलाती थी सॉलिड, फिर 2 टाइम, 3 टाइम, ऐसे मैंने उसकी आदत अब बढ़ाई है। और फिर उसके बाद ब्रेस्ट फीड तो मैं उसके मील के आधे घंटे बाद ज़रूर देती हूँ, हर मील के बाद। और बाकी मैं एक दिन में उसको कम से कम 5 से 6 बारी ब्रेस्ट फीड ज़रूर देती हूँ। बेबी का वेट बताओ ना प्लीज़, अभी का फाइनल वाला। अभी उसका 8.5 kg अराउंड है। दी ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद ब्रेस्ट में पेन क्यों होता है?
अगर स्टार्टिंग का डेज है आपके, मतलब अभी जैसे अभी बच्चा बिल्कुल 2 या 3 महीने का है तो होगा, मुझे भी हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे बॉडी को भी थोड़ा सा लगता है टाइम उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। फिर मेरे को तो अपने आप जब रावी 4 महीने की हुई थी तो ब्रेस्ट जो पेन था वो अपना आप कम होता चला गया था। मैंने कोई दवाइयाँ नहीं ली। स्टार्टिंग में होता था जब बच्चा दूध खींचता है तो ऑब्वियसली पेन छाती में दर्द होगा। तो जी ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन तो हेल्थ को लेकर ही थे, पर अब मैं ठीक हूँ और ट्राई करूँगी। वैसे तो सर्दी बहुत हो रही है, नहीं जाया जा रहा वॉक पर, क्योंकि सुबह जब उठती तो इतना कोहरा होता है, इतनी ठंडी हवा चल रही होती है। और अभी 8 महीने तो हुए हैं डिलीवरी को, तो अभी थोड़ा सा पेन भी होता है बॉडी में, हवा लगती है जब ठंडी। जितने भी इंजेक्शन लगे बॉडी में सारे दुखते हैं। आई होप सभी के साथ हो रहा होगा। बाकी जितना जो हमने बनाया था वो ठंडा हो चुका है, अब हम से चलते हैं पीसने और आगे का जो भी है जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि रावी उठ जाएगी तो फिर मैं ये मेरा जो ये प्रोसेस है रात तक जाएगा। तो मिलते हैं। इसको ऐसे फाइन पाउडर होने तक अच्छे से पीस लो, जैसे ये फाइन पाउडर हो चुका है। ये सारा अच्छे से पीस चुका है और एक अच्छा सा फाइन पाउडर बन चुका है। अब इसको हम एक एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे और ये 1 महीने तक चल सकता है। मतलब और इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। गर्म पानी में 1 चम्मच या 2 चम्मच अपने हिसाब से, बच्चे के हिसाब से, जो बच्चे का खाने का आपको पता होगा क्वांटिटी कितनी है, उस हिसाब से 1-2 उबाल आने तक पका लें। और फिर अगर आपको उसका मीठा करना है तो आप इसमें एक खजूर भी डाल सकते हैं, जिससे नेचुरल स्वीट हो जाएगा, तो वैसे भी बच्चा अच्छे से खुश होकर खा लेगा। तो अब इसको सारे को हम एक एयर टाइट कंटेनर में रख के अच्छे से स्टोर कर देंगे 1 महीने तक। फिर कोई टेंशन नहीं कि दोबारा बनाना पड़ेगा या कुछ। और ये तैयार है आपका वेट गेन के लिए, बच्चे के लिए बहुत अच्छा है ये। तो जी रावी के लिए तो उसका होममेड सेरेलैक तैयार है। आप सब भी ज़रूर बनाना अपने बच्चे के लिए, और स्पेशली वो जो कहते हैं कि हमारे बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है। बच्चे को अन्न खिलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें चावल और दाल वगैरह हैं, तो बच्चे का पेट भी भरेगा उससे। और क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ मखाने या फिर ड्राई फ्रूट्स खिलाने से बच्चे का पेट नहीं भरता। दाल चावल खिलाना ज़रूरी है, उनको न्यूट्रिशन उन्हीं से मिलेगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जाने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।